तसव्वुर कीजिए, ना कोई बीमारी, ना कोई गम, ना कोई खौफ, ना बुढ़ापा, ना मौत, ना जुदाई, ना तकलीफ। आप एक ऐसी जगह दाखिल होते जा रहे हैं जहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून है। फरिश्ते आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। दरख्तों के साए हैं, नहरें बह रही हैं, महलात हैं, खूबसूरती है, अमन है। और फिर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रज़ा। ये जन्नत है, वो जन्नत जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है। और सूरह यासीन क़यामत के मनाज़र बयान करने के फ़ौरन बाद अहले जन्नत की कामयाबी का ज़िक्र करती है। जन्नत में दाखिला, अहले जन्नत की खुशी, फरिश्तों का इस्तकबाल, जन्नत की नेमतें, जन्नत के बागात, जन्नत के महलात, अहले जन्नत के लिबास, अहले जन्नत के ख़ानदान, अल्लाह का सलाम, अल्लाह की रज़ा। दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है। कोई दौलत में कामयाबी ढूँढता है, कोई शोहरत में, कोई ताकत में, लेकिन सूरह यासीन बताती है, असल कामयाबी जन्नत है। क़यामत के दिन जब हम सब हिसाब खत्म हो जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन कामयाब था। फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे जो कामयाब हो चुकेंगे। वो कहेंगे, तुम पर सलामती हो। तुमने दुनिया में सब्र किया, तुमने अल्लाह की अताअत की दुनिया में, तुमने ईमान की हिफाजत की दुनिया में। आज तुम्हारे लिए हमेशा की कामयाबी है। फरिश्ते उनका जन्नत में इस्तकबाल करेंगे। दुनिया में इंसान हर वक्त किसी न किसी खौफ में रहता था। बीमारी का खौफ, गुर्बत का खौफ, मौत का खौफ, तन्हाई का खौफ। लेकिन जन्नत में कोई खौफ नहीं होगा। कुरान बार बार यही खुशखबरी देता है। सोचिए, ऐसे बागात जिनकी खूबसूरती दुनिया के तमाम बागात से बढ़कर होगी। हर तरफ हरियाली होगी, हर तरफ खुशबू होगी, हर तरफ सुकून होगा। जन्नत इतने हसीन कि दुनिया में इनकी मसाल नहीं। तो क्यों ना उस जन्नत के लिए इस दुनिया की 2 दिन की खुशी को हम छोड़कर हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। जन्नत के नीचे नहरें बहती होंगी, साफ पानी की नहरें होंगी, उसमें दूध की नहरें होंगी। जन्नत में शहद की नहरें होंगी, ऐसी नेमतें जिनका दुनिया में हम तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के महलात का जिक्र फरमाया है कि सोने के महलात होंगे, चांदी के महलात होंगे, याकूत और मोतियों से बने घर होंगे। ऐसी शान व शौकत जो दुनिया के बड़े-बड़े बादशाह भी ना देख सके। कि दुनिया में इतने किसी भी बड़े-बड़े बादशाह के पास भी वो शान व शौकत नहीं थी कि जो जन्नत में आपके मोमिनों के पास होगी। दुनिया में जिस्म कमज़ोर हो जाता है, इंसान बीमार होता है, बूढ़ा होता है, लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होता। ना थकन होगी, ना कमज़ोरी होगी, ना दर्द होगा, ना अस्पताल होंगे, ना दुआ होगा, ना कोई और बीमारी होगी कि जिसमें आप मुब्तला हो सकें। वहाँ पे कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई थकावट, कोई कमज़ोरी नहीं होगी। जन्नत में सिर्फ सुकून ही सुकून होगा, इंसान पे बुढ़ापा नहीं होगा, हमेशा जवानी होगी। आप जिस हाल में खुश होंगे, जन्नत में उस हाल में आपको रखा जाएगा। अहले जन्नत हमेशा जवान रहेंगे, ना चेहरे पर झुर्रियाँ आएँगी, ना ताकत कम होगी, ना हुस्न ख़त्म होगा। अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन हालत में रखेगा, जिस हालत में वो खुश होंगे। इतना हुस्न होगा कि दुनिया में वो हुस्न कहीं भी पाया नहीं जाएगा। जन्नत के लिबास रेशम के होंगे, ज़ेवरात होंगे, इज़्ज़त होगी, खुशी होगी और सबसे अहम बात तकब्बर नहीं होगा, हसद नहीं होगा, नफ़रत नहीं होगा। तो हम फिर उस जन्नत की हसरत क्यों दिल से निकाल बैठे हैं? क्यों हम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं कि जिसमें कोई सुकून नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई खुशी नहीं। तो अपने ईमान की हिफाज़त करो उस जहान के लिए कि जिसकी दुनिया ज़िंदगी हमेशा के लिए होनी है। दुनिया में बाज़ लोग अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, माँ-बाप, औलाद, भाई-बहन, दोस्त। लेकिन अगर सब ईमान वाले हों तो अल्लाह इन्हें जन्नत में दोबारा मिला देगा। ये जन्नत की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक नेमत होगी कि अल्लाह ताला वहाँ ईमान वालों को दोबारा से मिला देगा। जन्नत वाले एक दूसरे से बातें करेंगे, दुनिया की ज़िंदगी याद करेंगे, कहेंगे कि हम दुनिया में अपने रब से डरते थे, आज अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। तो वो दिन कितने हसीन दिन होंगे कि जब अल्लाह हमें जन्नत में बिठाए होंगे।
پھر وہ لمحہ آئے گا جس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں بھی چھوٹی محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے، سورہ یاسین کی ایک عظیم آیت، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی رحمت والا رب خود سلام فرمائے گا۔ سوچئے، کائنات کا خالق، زمین و آسمان کا مالک، عرش کا رب اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ سوچئے، عرش کا رب اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ سورہ یاسین میں جب کہا جاتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، جب بھی آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس کو کم از کم 11 بار یا 21 بار یا 7 بار لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ہمارا رب ہم کو سلام کرے گا۔ تو سوچیں یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارا رب ہم پہ خود سلام کرے گا۔ تو اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، سورہ یاسین پڑھ کے جب سلام قولا من رب الرحیم آتا ہے تو اس وقت یہ 21 بار، 11 بار، 41 بار، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 71 بار یا 101 بار، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے وہاں پہ رک کے اپنے رب سے دعا کیجیے گا کہ یا اللہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعا قبول فرما۔ جنت کی اصل کامیابی صرف باغات نہیں ہے، صرف محلات نہیں ہے، صرف نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں تو اہل جنت کی خوشی مکمل ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر خوشی ختم ہو جاتی ہے، ہر نعمت چھن جاتی ہے، ہر انسان مر جاتا ہے، ہر محل ویران ہو جاتا ہے، لیکن جنت وہ ہمیشہ رہے گی، اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ سورہ یاسین ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر ایمان، نماز، قرآن سے تعلق، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سچائی، صبر اور اللہ کا خوف اور نیک اعمال۔ سوچئے، اگر آج آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کا نام جنت میں لکھ دیا گیا ہے تو آپ کی خوشی کیسی ہوگی؟ لیکن اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ پکار رہا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ تاکہ ایک دن تم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، جن پہ اللہ خود سلام کریں گے۔ اللہ خود فرمائیں گے کہ اے مومنو سلام قولا من رب الرحیم، تو اللہ کی نعمتوں کو جٹلاؤ نہیں۔ سورہ رحمان میں کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ آج ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی وقت ہے، اس کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم کل جنت میں پائے جاؤ، جنت کے لوگوں کے ساتھ پائے جاؤ۔